हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील कुमार फ्रॉम इजी इंग्लिश। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही मजेदार मॉडल के यूजेस लेकर आया हूं। ये मॉडल एग्जाम हिट भी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए और केवल एग्जाम में ही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज से प्यार करने वाले लोग इससे भी बहुत प्यार करते। आप स्पोकन में इसका यूज करते बहुत धड़ल्ले से, रिटर्न में यूज किए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे आधारित क्वेश्चन काफी देखे गए। इस यूजेज को समझने के लिए आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना चाहिए। न केवल उनको जो वुड के यूजेज नहीं जानते हैं, बल्कि उनको भी जो कहीं पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे यूजेज आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो वुड के ऐसे शानदार यूजेज को लाया हूं जिसे आप अगर देखेंगे शुरू से अंत तक तो आपके लिए वाकई आज का वीडियो बहुत बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मजेदार और यूजफुल सेशन, वुड मॉडल वुड के यूजेस। दोस्तों, वुड का कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म, जैसे कैन नॉट का कैंट होता है ना, उसी तरह से वुड का वुडंट, और वुड का शॉर्ट फॉर्म अफर्मेटिव में बिना नॉट का भी केवल डी लगा के, है ना, ऐसा एपोस्ट्रोफी के साथ डी लगा अगर कहीं आप देखते हैं, जैसे आप देखते हैं ही के साथ, है ना, तो इसे पढ़ेंगे ही वुड। हैड भी पढ़ते हैं लेकिन वो आपको वहां कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा। और निगेटिव का कॉन्ट्रैक्शन ऐसे बनता है वुडन। ठीक है, अब आ जाइए, हम बात करते हैं कि वुड क्या है। मॉडल वर्ब मतलब ऐसे वर्ब जिनके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसीलिए वुड के बाद भी कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म। आइए देखते हैं कितने वैरायटी ऑफ मीनिंग के साथ और स्ट्रक्चर के साथ वुड के यूज किए जा सकते हैं। तो पहला यूज है आपके सामने, ये वुड क्या है? विल का पास्ट, यानी, और इसका बहुत ज्यादा यूज आप इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन जब आप बदलने लगते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो वहां पर अगर विल होता है तो उसका पास्ट रूप वुड का यूज किया जाता है। जैसे he said that he would come next day, यानी पास्ट के सिचुएशन में विल यूज किया जाता था, तो विल का ही पास्ट फॉर्म हो गया वुड। तो एक यूज तो ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच में आप विल नहीं लिखेंगे, विल का वुड यूज करेंगे। आइए दूसरा यूज देखते हैं, संभावना या अनुमान, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आप किसी बात की संभावना बताना चाहते हैं, किसी बात के होने की, तो वहां भी वुड का यूज किया जाता है। जैसे सी वुड बी इन द पोस्ट ऑफिस नाउ, आप देख रहे हैं संभावना किसी भी टाइम के लिए, जरूरी नहीं है पास्ट की बात। तो यानी वो लगाया जा रहा अनुमान या संभावना क्या है कि उसके कहां होने की, अभी वो पोस्ट ऑफिस में हो सकती है, होगी, ये अनुमान। फिर आ जाओ विश के साथ, बहुत यूज किया जाता है। विश का मतलब होता है इच्छा करना, हिंदी होती है काश, आई विश, यू विश, ही विशेज, विश, ऐसे करके यूज होते हैं। इन सब के साथ आपको वुड का यूज काफी दिखाई देता है। जैसे आई विश माई सन वुड ज्वाइन द आर्मी, ये मेरी इच्छा है। आई विश मतलब काश मेरा सन क्या करता, वो आर्मी को ज्वाइन करता, यानी मेरी इच्छा है कि वो आर्मी को ज्वाइन करे। अब आ जाओ कंडीशनल क्लॉजेज, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा दिखते हैं आपको। जब किसी शर्त बताने वाले क्लॉजेज तो आप समझते हैं, एक सेंटेंस के दो पार्ट, ऐसा पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसको बोलते हैं क्लॉज। तो वो क्लॉज जिसमें शर्त बताने वाले कंजंक्शन शुरू में होते हैं, जैसे इफ, अनलेस, अनटिल, इस तरह, तो उसके साथ वुड का यूज किया जाता है। जैसे दूसरे क्लॉज में, इफ आई वर अ किंग, आई वर अ किंग एक खास बनावट है, यानी ये क्या है? इमेजिनरी कंडीशन है, ये रियल नहीं है। यानी यदि मैं राजा होता तो क्या होता? आई वुड मेक यू रिच, मैं तुम्हें अमीर बना देता। ये कल्पना है, मैं राजा हूं नहीं। ठीक है, मैं राजा हूं नहीं, इसीलिए ये कल्पना किया गया। उसके बाद अगला आ जाओ पास्ट परफेक्ट के साथ भी इस तरह के क्लॉज का यूज काफी होता है। एग्जाम में तो काफी क्वेश्चन देखे गए, आप प्रीवियस पेपर देखेंगे किसी का, बैंक का, एसएससी का और किसी एग्जाम का, तो इस बनावट पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो इसमें क्या है, जब कंडीशन यानी जो शर्त बताई गई है वो अधूरी रह गई, पूरी न हो पाई हो, या
शर्त बताने वाले पार्ट में जो एक्शन है, जो काम है, वो अधूरा रह गया, वो पूरा ना हो पाया हो, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट के साथ हैड का यूज किया जाता है। जैसे पास्ट परफेक्ट का यूज होता है कंडीशनल के साथ, इफ आई हैड इन्फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड जोड़ V3, तो इफ आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस इन टाइम द थीव्स वुड हैव बीन कॉट। क्या मतलब, मतलब ये हुआ कि यदि मैंने पुलिस को समय रहते खबर दिया होता तो चोर पकड़े गए होते। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने समय रहते खबर नहीं दी, एक्शन अधूरा रह गया। यहां सेंस के अनुसार वुड की जगह और भी मॉडल्स आ सकते हैं, कुड आ सकते हैं, है ना, पास्ट की एबिलिटी, पावर, माइट संभावना के अर्थ में, शुड ड्यूटी के सेंस में, यानी जैसा सेंस है वहां वुड के स्थान पे ये सारे मॉडल्स भी यूज होते हैं। ये काफी फेमस बनावट। अब आ जाइए, आपका है पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर, किसी से कुछ पूछना है, नम्रतापूर्ण, है ना, तो बहुत बहुत ही प्रचलित स्टाइल है, ये बोलने में काफी यूज किया जाता है। जैसे वुड यू टेल मी अबाउट योर फैमिली प्लीज, सीधे नहीं कहेंगे कि टेल मी अबाउट योर फैमिली प्लीज, उससे बढ़िया पोलाइट स्टाइल क्या होगा, वुड से बोलना वुड यू टेल मी अबाउट योर फैमिली प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। फिर आ जाओ दूसरा एग्जांपल, वुड यू ज्वाइन मी इन द क्लब दिस इवनिंग, ये क्या है, ऑफर है, यानी मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि आप आज की शाम मुझे मेरे साथ क्लब में हूं, ऑफर दिया जा रहा है, कोई इनविटेशन दिया रहा है, पोलाइट स्टाइल काफी यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में। अब आ जाओ, एक और बहुत अच्छा यूज है, वुड रादर, वुड सूनर, वुड बेटर। वुड के साथ या तो रादर, सूनर या बेटर कोई भी हो, तो ये क्या बताता है, ये प्रेफरेंस बताता है कि जिन दो काम की बात करें उसमें पहला वाला काम को हम प्राथमिकता देंगे। जैसे आई वुड रादर डाई देन बेग, यहां दो काम, एक डाई है दूसरा बेग है। अभी दो कामों में प्राथमिकता किसको है, ज्यादा वेटेज किसको दिया जा रहा है कि डाई, यानी भीख मांगने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। उसी तरह से अगला यूज आ जाओ, वुड दैट। वुड दैट कुछ और नहीं, ये आई विश या विश के अर्थ में ही यूज किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना विश काश, आई विश काश, उसी तरह से वुड दैट का भी यूज किया जाता है। तो यहां भी वुड दैट आई वेर ए किंग, जैसे आप बोलते थे ना आई विश आई वेर ए किंग। अब अगला आ जाओ, यूज टू जोड़ V1। अधिकतर कंफ्यूजन ये होता है कि पास्ट के लिए यूज टू जोड़ V1 का भी यूज किया जाता है, यह भी एक मॉडल, और पास्ट के लिए आप वुड का भी यूज करते हैं, तो कहां यूज टू और कहां वुड का यूज होगा, आइए इसको क्लियरली समझने की जरूरत। तो ध्यान देंगे साथियों कि यूज टू जोड़ V1 या वुड, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं जब आप पास्ट की कोई रेगुलर हैबिट या सिचुएशन की बात करते हैं। एग्जाम्पल है, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज टू या आई वुड कैरी, दोनों सही होगा। पास्ट का एक रेगुलर हैबिट था, जब मैं स्कूल में था तो बराबर मैं टिफिन ले जाया करता, यहां दोनों में से कोई भी एक संभव। अब आ जाओ, जब पास्ट की फ्रीक्वेंट या इरेगुलर हैबिट, लेकिन हम पास्ट के कोई ऐसे आदत की बात कर रहे हैं जो कभी कभार ऐसा होता था, रेगुलर नहीं होता था, तो उसके लिए हमें यूज करना चाहिए वुड। ऐसे सेंटेंसेस में काफी ऐसे एडवर्ब्स जैसे ऑफन, ऑलवेज, है ना, समटाइम्स, डेली, इस तरह के यूज किए जाते हैं। तो जैसे व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड ऑफन कैरी टिफिन, है ना, तो यहां पर क्या है, यहां ऑफन लग जाने से ये एक्शन कैरी करने वाला ये रेगुलर नहीं रहा, प्रायः यानी कुछ बार को छोड़कर, तो यहां पर आप वुड की जगह यूज टू का यूज नहीं कर सकते, वो रॉन्ग माना जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यूज टू और वुड दोनों में काफी फर्क है। पास्ट के हैबिट, जनरल अगर कोई हैबिट है, सीधे साधे कोई आदत है, तो उसे V2 से भी बताया जाता है, यानी पास्ट हैबिट तीन तरह से बताए जा सकते हैं, यूज टू जोड़ V1, वुड जोड़ V1 और V2। फर्क क्या है, यूज टू जोड़ V1 पास्ट की ऐसी आदत, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, पास्ट की ऐसी आदत जो पास्ट में ही थी,
अब नहीं है, प्रेजेंट में वो आदत नहीं रही। जैसे मैं बोलता हूं आई यूज टू स्मोक, ठीक है जी, आई यूज टू स्मोक, इसका मतलब ये हो गया कि मैं पहले स्मोक करता था, अब नहीं। ये बोलने की जरूरत नहीं कि अब मैं नहीं करता हूं। तो एक ये हो गया। और वुड का यूज आपने क्या करा, इरेगुलर हैबिट, ठीक है, ये हो गया। और V2 का यूज भी होता है पास्ट हैबिट के लिए। तो V2 कैसे पास्ट हैबिट के लिए, जनरल पास्ट हैबिट, है ना। आमतौर पे पास्ट में आपकी कोई आदत थी, जैसे गांधी जी क्या करते थे, रोज चिट्ठियां लिखा करते थे, है ना। तो गांधी जी वुड, या चिट्ठियां लिखते थे, गांधी जी वुड, ये सॉरी, रोट लेटर्स एवरी डे, है ना। गांधी जी प्रतिदिन चिट्ठियां लिखते थे, एक जनरल हैबिट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि वुड के इतने सारे यूजेस देखने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि वाकई ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ हमेशा की तरह अपने कमेंट्स भी देंगे, ताकि मैं और भी बेहतर, और भी अच्छा और भी यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।